हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जुनैद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मास्टरमाइंड। तो सब सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस चैनल पर। दोस्तों, अगर सीटीसी इतने बड़े बड़े अपडेट लेने के बाद पब्लिक को टिकट क्यों नहीं मिल पा रहा? दोस्तों, बहुत हुआ बनाया जा रहा था कि 1 जुलाई के बाद आधार ऑथेंटिकेट यूज़र ही तत्काल टिकट बुक कर पाएंगे। तो बड़ी बड़ी हेडलाइन चल रही थी बड़े बड़े चैनल्स पर कि आम पब्लिक तत्काल टिकट बुक कर पाएगी, तत्काल की दलालों का सफाया हो जाएगा, तत्काल टिकट स्कैमर्स बंद हो जाएंगे, सारे तत्काल सॉफ्टवेयर काम करना बंद कर देंगे, स्कैमर्स की वाट लग जाएगी, स्कैमर्स में हाहाकार मच जाएगा, आम पब्लिक आराम से अपने फ़ोन से अपने लैपटॉप से टिकट बुक कर पाएगी। लेकिन मेरा आपसे सवाल है, क्या आपने 1 जुलाई के बाद से ऐसी गाड़ी का ट्रैवल करने के लिए टिकट अपने आसानी से अपने फ़ोन से बुक किया है जो कि आप 1 जुलाई से पहले नहीं बुक कर पा रहे थे? तो आपका सीधा जवाब होगा नहीं। क्योंकि दोस्तों, आईआरसीटीसी कोई अपडेट बाद में लाती है, स्कैमर्स के बाद उसका तोड़ पहले से होता है। आईआरसीटीसी ने अपडेट लाया कि 1 जुलाई से आधार ऑथेंटिकेट यूज़र तत्काल टिकट ही बुक कर पाएंगे। तो आज तक की रिपोर्ट के हिसाब से ये आ गया कि टेलीग्राम पर 300-300 रुपये की आधार ऑथेंटिकेट आईडियाँ बिक रही हैं। कितनी बड़ी बात है! हमारी प्राइवेसी पे सेंध है, हमारी प्राइवेसी यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है। और उसके बाद इसके चलते चलते फिर एक सबसे बड़ा अपडेट आ गया जिसका सीधा असर पब्लिक पर पड़ा, सीधा नुकसान हमारा हुआ। उसका अपडेट क्या था? ध्यान से समझिएगा। समझने वाली बात यह है कि जैसे 1 जुलाई से अपडेट आया कि आधार ऑथेंटिकेट यूज़र ही तत्काल टिकट बुक कर पाएंगे, हमने बगैर कुछ सोचे समझे अपने आईआरसीटीसी अकाउंट को आधार से लिंक कर दिया और वहाँ पर हमने 2 बड़ी मिस्टेक कर दी। ध्यान से सुनने वाली बात है। एक हमने मिस्टेक कर दी कि जो हमारी मेल आईडी पड़ी हुई थी, हमने वही मेल आईडी पड़ी रहने दी और हमने उसको अपडेट नहीं किया। फ़ोन नंबर जो पड़ा था वही पड़ा था, हम चालू था या बंद था वही पड़ा था, हमने नहीं पढ़ा। हमने अपनी यूज़र नेम पासवर्ड डाल के अपना आधार ऑथेंटिकेट कर लिया और फिर हमने उस पर आईआरसीटीसी पे ई-वॉलेट पे पैसा भी ऐड कर लिया और तत्काल टिकट बुक करने की प्रोसेस करते रहे। कभी हुआ कभी नहीं हुआ। तो क्या हुआ कि हमारा जो पैसा था वॉलेट के अंदर पड़ा था, हम बेफिक्र थे कि हमारा आईडी तो आधार ऑथेंटिकेट है, अब तो बंद होगी नहीं। लेकिन उससे बड़ा अपडेट जब आया कि आपने आईआरसीटीसी पहले ही अपडेट लेके आई अकाउंट वेरीफाई वाला। अब अकाउंट वेरीफाई का प्रॉब्लम ये आया कि आपको वही नंबर से ओटीपी जाएगा जो नंबर आपके आईआरसीटीसी अकाउंट में लगा होगा। आज से चाहे 10 साल पहले अकाउंट बना हो, चाहे 5 साल पहले अकाउंट बना हो, और वही मेल आईडी चाहिए होगी जो मेल आईडी आपके आईआरसीटीसी अकाउंट में पड़ी होगी, तभी आप अपने अकाउंट को एक्सेस कर पाएंगे। पब्लिक का सीधा नुकसान, जो कुछ पड़ा था अपने वैलेट पे, जो पीडीएफ पड़े थे, जो टिकट पड़ा था, अब उसको आप तभी उसको निकाल सकते हो जब आपके पास वही मेल होनी चाहिए जो आपके पास 10 साल पहले थी। तो उस पर ओटीपी जाएगा नंबर पे, मेल पे, जब जाके आप अपना अकाउंट वेरीफाई करेंगे फिर लॉगिन कर पाएंगे। सीधा सीधा पब्लिक का किसी का 7,500, किसी का 8,000, किसी का 10,000। किसी ने अगर एसी का टिकट मारने के लिए यहाँ पर 4 टिकट के लिए पैसा ऐड किया और उसका टिकट नहीं बुक हुआ तो 10,000 रुपये उसका फंसा का फंसा रह गया और वो पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र ही नहीं हो रहा था। और अब क्या हुआ, आपका अकाउंट ही वहाँ पर डीएक्टिवेट हो गया। वेरीफाई करना पड़ेगा और वजह बता दें कि आपका अकाउंट जो आईआरसीटीसी ई वैलेट है वो तभी आप उसका पैसा यूज़ करोगे जब उसको आप अकाउंट वेरीफाई करोगे। अब हमारे पास ना मेल है ना फ़ोन नंबर है, फ़ोन नंबर है तो मेल नहीं, मेल है तो फ़ोन नंबर नहीं। और अभी जिन लोग का अकाउंट एक्टिवेट है और वेरीफाई नहीं मांग रहा और उनके पास मेल आईडी है नहीं है, तो अभी भी मेल आईडी या फ़ोन नंबर अपडेट करते हैं तो वहाँ पर ओटीपी जाना शुरू हो गया। इसका सीधा असर कहाँ पड़ रहा है? पब्लिक पर। और जो टिकट बुकिंग है उसी स्पीड से चल रही है, जो दलाल हैं एक्टिव हैं और जो आईआरसीटीसी के जो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हैं वो एक्टिवेट है मार्केट के अंदर। आप यूट्यूब के अंदर सर्च कर सकते हैं टुडे तत्काल सॉफ्टवेयर डाल के, तो वहाँ पर सैकड़ों की ताज़ी वीडियो आ जाएंगी जो आधे घंटा पहले, 4 घंटा पहले, 22 घंटा पहले की होंगी। तो पब्लिक ने तब एक तरफ तत्काल हैकर्स बराबर रिस्पॉन्स पे हैं, बराबर एक्टिव हैं। और उसके बाद सबसे बड़ी बात ये हुई कि आईआरसीटीसी अकाउंट बनना बंद हो गया। अब सुबह बना रहे हो नहीं बन रहा, शाम बना रहे हो नहीं बन रहा, अनेबल टू प्रोसेस, अनेबल टू प्रोसेस, अनेबल टू प्रोसेस। किसके साथ हो रहा? आम पब्लिक के साथ। क्योंकि जो बड़े बड़े हैकर्स हैं तत्काल के, उनका इंतज़ाम ऑलरेडी हो चुका है। टेलीग्राम पर आपको आईडी चाहिए, आज तक की न्यूज़ पे आ रहा था कि 330 रुपये में आईआरसीटीसी की वेरीफाइड आईडियाँ मिल रही हैं। और फिर इसके बाद आया कि 15 जुलाई से एक और बड़ा अपडेट आने वाला है। वो अपडेट क्या है कि आधार ओटीपी जाएगी, फिर आप वहाँ पर तत्काल टिकट बुक कर पाओगे। लेकिन वो भी ख़त्म है, वो भी हवाई हो गया। और दोस्तों, आधार से, मेरी बात को सुनिएगा, आधार से
IRCTC मर्ज होके 10 बजे 11 बजे OTP देगी पॉसिबल नहीं है, इतना आसान नहीं है। जब हमें आधार की साइड से आधार डाउनलोड करने में OTP आने में टाइम लगता है, OTP नहीं आता, 24 घंटे के लिए आधार की साइट डाउन रहती है। तो आप क्या सोचते हैं कि IRCTC प्लस आधार मिलके OTP आपको दे देंगे लाखों की तादाद में 11 बजे या 10 बजे? लेकिन अगर IRCTC हकीकत में चाहती है कि ये बड़े बड़े दलाल बंद हो जाएं, अगर रियलिटी में उसकी ये सोच है, तो आप देखते हैं जब भी आप लॉगिन करते हैं तो यूजर नेम पासवर्ड डालने के और कैप्चा के नीचे एक ऑप्शन आता है लॉग इन विथ OTP। अगर इस ऑप्शन को मैंडेटरी कर दे वो और उसके OTP के बगैर आप लॉगिन नहीं कर पाएँ तो ये आसान है, क्योंकि IRCTC अपना OTP भेजेगी, जल्दी भेज देगी। अगर आप आधार की OTP देंगे, फिर आधार की OTP IRCTC पे वेरीफाई होगी, दिस इज वेरी लॉन्ग प्रोसेस एंड वेरी हार्ड प्रोसेस। सर्वर विल क्रैश एंड 10 AM 11 AM, मतलब जो हो नहीं पाना वो करने के सपने दिखाए जा रहे हैं, और जो होना है रियलिटी में पॉसिबल है उसको मतलब ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसका फेल्ड है, टोटली फेल्ड है IRCTC की। इतने बड़े बड़े अपडेट फेल्ड हैं, इतने बड़ी बड़ी जो वेरीफाई अकाउंट की और इतने बड़ी बड़ी आधार अथेंटिकेट की अपडेट आए, सब फेल हैं। और ये एक्टिव किस पर है? आम पब्लिक पर, और आम पब्लिक इसका हर्जाना भुगत रही है। उसका अकाउंट बंद हो चुका है, आम पब्लिक के जो पैसे हैं वो बर्बाद हैं, बैठने पड़े हुए पैसे बर्बाद हैं, उसके जो टिकट बुकिंग है वो ख़त्म है, वो उसका PDF नहीं मिल पा रहा है। और दूसरी तरफ तत्काल के पूरे सॉफ्टवेयर एक्टिव हैं, एक्सटेंशन एक्टिव हैं, बोट एक्टिव हैं, हर तरीके से बुकिंग हो रही है, तत्काल का टिकट सेकंडों में बुक हो रहा है। और यहाँ पर आम पब्लिक कुछ भी नहीं कर पा रही, पूरी परेशानी आम पब्लिक के पास है। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस वीडियो पे, और क्या इसमें भी और इम्प्रूव करना चाहिए मुझे? अपनी सजेस्ट मुझे दें, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में और रिसर्च करके और बेहतरीन जानकारी आपको देने की कोशिश करूँगा। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।